लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। बोले कि राज महाराज की जय हो। नंदी लाला मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो रे नंदी लाला मेरो बारो हो नखी पे हो नखी पे हो नखी पे गिरिवरी नीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया इनकी चोरी लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया इनकी चोरी लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया उनकी चोरी लगाओ मेरे भैया। श्री राधे भैया। अरे बैठने दो भैया, को कुछ नहीं करा है, बैठने दो। ये भी भगवान का भक्त है इसलिए आया है। राधे राधे। यूं कहे यशोदा मैया इनकी चोरी लगाओ मेरे भैया। गिरिवरी में गिरिवरी में गिरिवरी में बोझी अपार कन्हैया मेरो बारो नखी पे गिरिवरी नीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय जय। मेरे लाल की नरम कलैया एक कहीं मुड़ की न जाइया की भैया। मेरे लाल की नरम कलैया वो कहीं मुड़ की न जाइया के भैया। मेरे लाल की नरम कलैया वो कहीं मुड़ की न जाए की भैया। कैसे झेले कैसे झेले कैसे झेले अकेलो भारे कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरिवरी नीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय जय।
जब कोपी इंद्र ने कीनो, ओ जब कोपी इंद्र ने कीनो, ओ ब्रज को वर्धनी तरकीनो, जब कोपी इंद्र ने कीनो, ओ ब्रज को वर्धनी तरकीनो। जब कोपी इंद्र ने कीनो, ओ ब्रज को वर्धनी तरकीनो। हे बादल, हे बादल, हे बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो मारो अखि पे गिरिवर नीनो धारे, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो बारो, ए नदी लाला मेरो बारो। ये नक्की पे, ये नक्की पे, ये नक्की पे गिरवर नीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, नक्की पे गिरवर नीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, ए कन्हैया मेरो बारो, ओ नंदी लाला मेरो बारो, ए कन्हैया मेरो बारो रे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय हो। आज महाराज सभी ब्रजवासियों ने परिक्रमा की और इतनी जोर से जयकारा लगाया ब्रजवासियों ने कि भगवान वो आवाज जयकारे की इंद्रलोक में पहुंच गई। इंद्र ने अपने सेवकों से कहा, बोले भैया जी आवाज कहां से आ रही है, बड़ा हल्ला हो रहा है। इतनी देर में महाराज वहां नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण करते बोले, बोले इंद्र महाराज बोले हाँ। बोले गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हो गया? अरे जो नंद का छोरा है ना, वो ब्रज में भगवान बनकर बैठा है और उसने आप जो ब्रजवासी जो आपकी वर्षों से पूजा कर रहे थे, उसने आपकी पूजा बंद करा दी है और स्वयं पूजा करके खुद बैठ गया है। आहा, आज ऐसे इतना कहा नारद जी ने, महाराज इंद्र को क्रोध आ गया। गणम सावर्तकम नामम मेघानाम चांतिकारिणाम इंद्र है प्राचोदयते कुतो बाकी चाहे समान्युतः। आई पता है अपने सावर्तक नाम मेघ को महाराज आदेश दे दिया, बोले जाओ उस ब्रज गोवर्धन के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, उस ब्रज 84 कोष में एक भी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हमारा मानव जीवित नहीं रहना पाए। महाराज सब ब्रजवासियों जैसे ही जयकारा लगा के अपने अपने घर को प्रस्थान करने वाले थे कि इतनी देर में तो चारों तरफ से महाराज काले काले बादल छाने लगे और महाराज बिजली तड़कने लगी और 1 मिनट के ही अंदर और इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी कि चारों तरफ पानी पानी हो गया। आज पता है ब्रजवासी घबरा गए, लाला लाला हमारी रक्षा कर, लाला हमारी रक्षा कर, लाला हमारी रक्षा कर। आज मेरे भगवान बोले, बोले इंद्र, अरे तूने कैसा खीर में नमक डाला है। अरे मेरे भोले भाले ब्रजवासी गिरिराज बाबा की पूजा की थी, लेकिन तूने उनको इनके साथ में अच्छा नहीं किया है। मेरे भगवान ने
सभी ब्रजवासियों ने कहा, बोले भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एक बार अपने नेत्रों को बंद करो। आज पता है, आज गिरिराज जैसे सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद किए हैं और मेरे भगवान ने उस गिरिराज पर्वत को मारा है। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को अपनी किन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। और महाराज जितने भी ब्रजवासी हैं सबसे कहा कि भैया तुम सब आओ और इस गिरिराज बाबा के नीचे बैठ जाओ। आज पता है, सभी जो ब्रजवासी गिरिराज बाबा के नीचे आ गए और चारों तरफ से शेष नाग को आदेश दे दिया कि तुम चारों तरफ गिरिराज के चारों तरफ बांध लगा दो, जिससे बाहर का पानी अंदर नहीं आ सके। आज पता है, आज नंद बाबा बोले लाला हम सत्य कहते हैं, हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक हमने ऐसी कोई बारिश नहीं देखी है। चारों तरफ पानी पानी हो गया महाराज। आज कई दिन हो गए लाला को खड़े खड़े, जितने ब्रजवासी है ना सबने महाराज अपने अपने महाराज लठिया लगा रखी, नीचे अपनी अपनी बल्ली लगा रखी है, क्योंकि मेरे लाला का सभी ब्रजवासी ने वो सहयोग कर रहे हैं। 2-3 दिन हो गए, सही बाल साहब ने कहा, बोले लाला तू कई दिन से खड़ा है, बोले लाला ने कहा तू थोड़ा सा विश्राम कर ले तो क्या होगा। भगवान ने कहा, बोले भैया मैं अगर विश्राम करूंगा ना तो इस पर्वत को आप उठा नहीं सकोगे, सहन नहीं कर सकोगे। अब तो पता है, क्योंकि मेरे जो ब्रजवासी है ना वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वो अपना सखा मानते हैं, वो अपना मित्र मानते हैं। आज पता है, मेरे भगवान ने जैसे ही कहा, बोले के लाला तू थोड़ा सा विश्राम, भगवान ने कहा भैया मैं अगर विश्राम करूंगा तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा, तुमसे नहीं सदेगा। तो पता है वो सखा बोले, अच्छा तो लाला तू जी समझ रहे हो कि जी गिरिराज पर्वत मैं नहीं धारण कर रखो है। अरे हम तो जी कह रहे हैं कि लाला थक को होएगो, थोड़ा सा विश्राम कर ले भैया, लेकिन तू तो माने ही ना है, ये तेरी उंगली पे गिरिराज बाबा नहीं धारण है। अरे जी तो हमने जो बहुत मोटी मोटी लठिया और बल्ली लगा रखी है ना, इससे गिरिराज बाबा धारण है। ब्रजवासी ज्यादा कहने लगे तो भगवान ने कहा, बोले ठीक है भैया तुम अपनी अपनी महाराज लठियाओं को पकड़ो कर करके, और मैं थोड़ा सा अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे झुकाता हूँ। आप पता है, जैसे मेरे भगवान ने गोविंद ने जैसे अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया तिल भर, महाराज जितनी हजारों लाठी बल्ली लगी थी चढ़ करके महाराज समस्त टूट गई हैं। अब तो ब्रजवासी घबरा गए, लाला 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 लाला, अरे लाला रोक, चाकू रोक, लाला रोक। आज पता है, आज ब्रजवासी बोले छोरे लाला एक तू बात बता हमको। अरे वही माखन तू खाता है और वही माखन हम खाते हैं रे। अरे लाला वही दूध तू पीता है और वही दूध हम पीते हैं रे लाला। लाला ये हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमने इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लठियां लगा रखी हैं, इतने मोटे मोटे हमने बल्ली लगा रखी हैं, लेकिन तेरी ये छोटी सी उंगली में इतना बल कहां से आ गया रे। मेरे भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कुछ तो माखन को बल बढ़ो और कुछ गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले भैया कुछ तो मुझे में माखन का बल बढ़ा है, अरे कुछ तो मेरी माँ यशोदा ने मुझे दूध पिलाया है। अरे जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है उसके अंदर अपने आप ही ताकत और बल होता है।
लेकिन आजकल की तो महाराज नेम ही बदल गए हैं। कई माताएं हैं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। बड़ा दुर्भाग्य हो गया महाराज। कहती है कि अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। छोरी मैया, जब तेरे को दूध पिलाना ही नहीं है तो तेरे बच्चे को जन्म क्यों दिया है? आप विचार करो, जो बच्चा अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा उसके अंदर बल कहां से आएगा? उसके अंदर सुंदर संस्कार कहां से आएंगे? आप विचार करो, नौकरों से आप सेवा कराओगे बच्चों की, थैली का दूध बच्चे को, पाउडर वाला दूध बच्चे को पिलाओगे तो क्यों पहलवान थोड़ी बनेगा? पहले जमाने में महाराज नेम था कि पिता की इच्छा रहती थी कि एक बार उसका बेटा पहलवानी जरूर करे। ये बाप की एक ख्वाहिश रहती थी महाराज एक, कि चाहे मेरे लिए कुछ मिले न मिले लेकिन एक बार मेरा बेटा पहलवान जरूर बने। लेकिन अब महाराज थैली का दूध पी रहे हैं तो थैली का दूध पी के कौन पहलवान बने? बोले राधे राधे। क्योंकि महाराज पहले जब लड़ाई होती थी ना आपस में तो बोलते थे ना, बोले आजा अगर तेने भाई माँ को दूध पियो तो आजा, दो दो हाथ कर ले, है ना? अब महाराज अब माँ को पियो ही ना है, अब तो बोतल को दूध पियो, बोतल के दूध कहा खाए के आवे सामने। आपको हम एक अपनी एक हमसे बीती थी वो हम बात बताएं आप। एक बार हम अपने ये मथुरा के पास में राया पड़ता है ना, गंगा जी कौन कौन गया है? साहब हाथ उठाओ। गंगा जी गए तो सोरों जी इधर जाते हैं तो मथुरा पड़ता है और मथुरा से आगे राया पड़ता है, राया कस्बा छोटा सा। लेकिन अब तो हमारा हाईवे बन गया है, राया आता ही नहीं है, बाईपास हो जाते हैं। लेकिन पहले राय में ऐसा जाम लगता है कि कई कई घंटे तो हमारा ऐसा, कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह से फंसते हैं शाम को निकलते हैं। तो एक बार हम क्या है कि राय में कोल्ड स्टोर में हमारे आलू रखे थे, तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, हम दोनों जने थे। तो आलू हम बेचने आए थे। अब वहां से क्या किया कि पेमेंट मिला हमको, तो छोटे भाई ने कहा कि जब मोटरसाइकिल, जो 3 ही साइकिल थी हमारे पास, तो छोटे भाई ने कहा बोले भैया ऐसा करो, या तो तुम जब पैसा ने लेके चले जाओ या फिर मैं चलो जाऊं, क्योंकि संध्या हो गई थी, अंधेरा हो गया था, कोई पता नहीं कोई पीछे लग जाए। तो मैंने कहा में लाला ऐसा कर, जो छोटे भाई को लाला कहते हैं, मैं ऐसा कर लाला तू इस पैसा को तू ले जा और साइकिल से मैं आ जाऊंगा। और करीब 4-5 किलो से आलू थे और एक कट्टा में साइकिल के पीछे मैंने वो आलू बांध लिए। तो हमारा हम राया से निकल गए 4-5 को, राय से ही एक मोटरसाइकिल और हमारे पीछे लगी। हमने कोई आवाज नहीं किया। अब पैसों को तो ले गया, मात्र मेरी जेब में 100 रुपए पड़े थे इस जेब में। भैया पीछे वालों को थोड़ा शांत। तो पता है वो मोटरसाइकिल वाले हमारे कभी आगे जाएं कभी पीछे रहे, कभी आगे जाएं कभी पीछे, मैंने कोई आवाज नहीं किया, होगा कोई क्या नहीं। ये श्रावण भादों का महीना था, चरी बाजरा खूब बड़ी बड़ी हो गई थी।
अब तो क्या है, एक बाड़ौन गांव पड़ती है, बाड़ौन से आगे जैसे ही निकला तो थोड़ा पिचपटा पड़ गया, सुमसाम पड़ गया। और उन दोनों ने मोटरसाइकिल खड़ी की मेरे सामने। मैंने कहा अभी मोटरसाइकिल थोड़ा धीरे। आओ तो मारा, उन्होंने न तो मेरे से कुछ कहा न कुछ बोले, और एक ने तो मेरी स्वापी खींची गले से, और एक ने मेरी जेब में हाथ डाला। तो 100 रुपए थे, 100 रुपए लेके सोई भाग गई। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ बिल्कुल। आओ तो महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं एकदम खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने कहा अगर ये दोनों मेरे से लड़ते हैं ना, मैं सत्य कहता हूँ, मैं दोनों को ही मार देता। मैं दोनों को ही मार देता अगर ये लड़ते ना, करूँ क्या। लेकिन मारा उस समय मैंने वहां 2-5 आदमी थे, लेकिन मैंने हल्ला नहीं किया। मैंने क्या, मैं ठाकुर जी का नाम लिया और महाराज मैं साइकिल ली और महाराज उस मोटरसाइकिल के पीछे लगा दिया। अब रात में वैसे तो पता नहीं चलता जो साइकिल का मोटरसाइकिल का क्या साथ है, लेकिन उसकी लाइट लगती थी ना पेड़ों पे, चरी बाजराओं पे, और तो उस लाइट के सहारे से मैं सोई पहुंच गया। अब तुम्हारा मेरे को देख गया कि इस गांव में घुसे हैं, और उस गांव में मैं सोई भीतर घुसा। तो एक बाबा बैठे थे बाहर। मैंने बाबा से राम राम करी, मैं बाबा राम राम। और महाराज में पसीने पसीना हो रहा। महाराज जो मोटर साइकिल चलाई थी बहुत ज्यादा, अपनी पता नहीं कहां से इतनी ताकत आई, भगवान वो ठाकुर जी जाने साहब। मैंने साइकिल मारा, पसीना ही पसीना हो रहा था, इतना पसीना जिसकी कोई। मैंने बाबा से राम राम करी, सांस चल रही थी। मैं बाबा राम 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 राम। लाला कौन से काम से आए हो। मैंने कहा बाबा मैं उधर कहूँ। बोला कहा बात है। मैंने बाबा ऐसे ऐसे बात है, 2 जने हवाला आए मोटरसाइकिल पे, और ऐसे ऐसे मुंह पे पैसा छुड़ा लाए। तो बाबा बड़ा चाला, बाबा ने कहा लाला हमारे गांव में तो मोटरसाइकिल नहीं आई थी। अरे राम राम, मैंने किया ये तो गड़बड़ हो गया। मैं फिर आगे चला, तो आगे चला तो एक बाबा सज्जन से मिले। मैंने बाबा से राम राम किया, तो बाबा राम राम मिल के राम राम। बोले लाला आजा, कहाँ ते आयल वाला, पानी पी ले। मैं बाबा पानी फाई ना पीरो, मुझे बताओ ये हमारे मोटरसाइकिल आई का जी किधर गई है। अब पता है वो बाबा को पता था, चाहे तो कोई उनका मन मुटाव हो जो, लाला ने बताया बात तक आई। अब मैंने ये सोची, मैंने भाई अब इनको ये नहीं बताऊंगा कि ये पैसा चुरा लाए। मैंने कहा मैंने बाबा वो मेरे मित्र हैं, और आप वो आगे चलने से मैंने उनका घर नहीं देखा है। बोले आप एक बार घर ना, लाला तुम वो सही बता, मो कछु तेरे और में कहते हैं दालों कछु कारो दिख रहा है। मैं ना बाबा ऐसी कोई बात ना, तू लाला वो सही बता, कछु छुड़ाए पड़ाए तू लाए। फिर भी मैंने नहीं किया। मैं ना बाबा, अरे बेटा तू बता, मैं तो सही बताऊंगा। मैंने हाँ बाबा। तो पता है बाबा धीरे धीरे बोले लाला वो सामने जो छप्पर है ना, जो बाम बैठे वो दोनों जने। मैं सत्य बता रहा हूँ, उस समय इतना मेरे में क्रोध था। मैं जैसे गया वहां, और जैसे अंधेरे में बैठे थे, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उनको ये पता नहीं था कि वो आ जाएगा। अब तो महाराज जैसे ही मैं पहुंचा, और उसने एक ने बीड़ी जलाने के लिए माचिस चालू जलाई, और जैसे ही महाराज उसने माचिस जलाई ना, तो मुझे और तो कोई चिन्ह पता नहीं था। मेरे को चिन्ह था कि मेरी स्वापी गमछा, और तो वो चिन्ह था। मैंने कहा यही है। मैं सत्य बता रहा हूँ भाई साहब आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसका गलेमान पकड़ कर उसको खींच लाया बाहर। बस उसके गांव में और मेरे गांव में 3-4 किलोमीटर का फर्क था। अब तो खींच लाया, तो उसको समझ गया कि यार जब ये आया है तो कोई ना कोई पावरफुल है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। जब जब यहाँ तक जिसने पीछा किया है, तो वो छोटा मोटा होता तो पीछा नहीं करता। 2-4 जने आगे, लाला कहा बात है, कहा बात है, क्या है। मेरे को कच्चू ना है, ऐसे बात है, पैसे चुरा के लाया। लाला तेरा गांव कौन सा है। जब मैंने बताया कि मेरा गांव उधर है, हाँ हाँ चूंकि हमारा गांव थोड़ा बड़ा है, और ठाकुर की कृपा है, बाहुबली भी है, हर प्रकार से समक्ष है हमारा गांव। तो महाराज जैसे ही उधर का मैंने नाम लिया, महाराज जितने भी वहां के लोग थे सब महाराज सुट पड़ गए। अरे लाला ये है वो है, अरे कोई बात नहीं। उनको खूब धमकाया फटकारा, कई प्रकार की व्यवस्था की।
तो मारा उसके बाद फिर उससे पैसे फिर बोले मतलब लाला हम तो छोड़ के आए घर में, नहीं जरूरत नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तो ये बल कहां से था बताए, उस माँ का दूध पिया था। जब कोई वगैरह से ना डरे। महाराज जी हैं बोल रहे थे कि लाला वगैरह आ जाए मेरी तो टेंशन ना, वगैरह पे मैं तो चलूंगा ना, तुम्हारी टेंशन समझा लो। उस दिन ये सब कह रहे थे वगैरह वगैरह, तो मैंने इनसे कहा मैं चिंता मत करो, मेरी तो टेंशन मत करो, जो एक वगैरह पे तो भैया मैं उठ के जाने वाला नहीं हूँ। बोले राधे राधे। मैं तुम सब हल्की हल्की हो, तुम अपनी चिंता करो, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। बोले राधे राधे। कल 2-4 मैया थी और आपस में परिक्रमा कर रहा था, तो आपस में चर्चा कर रही थी। बोले बाबा तो बहुत मोटो है। एक बात बता, जो कह रहे हैं कि बाबा को पेट बहुत मोटो है, लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे मकान का गेट और साधु ब्राह्मण का पेट जब तक बड़ा नहीं हो जब तक अच्छा नहीं लगता। बोले राधे राधे साहब। आप विचार करो, मकान चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन जब उसका गेट बड़ा होता है ना तो बड़ा सुहाना लगता है साहब। और अगर मकान अंदर खूब मारा है, आपकी हवेली बनी है, लेकिन बाहर अगर छोटा सा आप गेट बना दो उसका मेन गेट, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही महाराज साधु ब्राह्मण जब तक पेट नहीं हो ना, जब तक ब्राह्मण जैसे लगते नहीं। बोलो राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और इधर जैसे ही माँ यशोदा को पता चला मेरे लाला ने गिरवर को उठाया है, तो कहने लगी